95% जो पाकिस्तानी लोगों के पास जो CB150F है वो अपने सिलेंसरों में ना उंगली डाल के देखें, उनके सिलेंसरों में काला कार्बन आता है या नहीं आता। तू चेक कर इब्रार भाई, ये देख, ये चेक कर, उंगली दिखा, कुछ भी जीरो कार्बन निकाल के दिखा 150 किसी में, पाकिस्तान में कोई भी साफ नहीं किया, ये इसके अंदर किया। चैलेंज है, चैलेंज है। कैसा हूँ गाइस, मेरा नाम इब्रार, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई थी और उसको मैंने बताया था कि सेफ़ कैसे रखना है, उसके बारे में बनाई थी। तो इसलिए कहा कि मैं आज आता हूँ और तुझे ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि तू इसको ख़रीदने पे मजबूर हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, मुझे खुद और पता चली। ये मेरा कज़न है मूसा, अपना तारुफ करा दे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो सब जानते होंगे, इसकी वीडियो में कभी कभार आया हूँ, इधर भी 2-3 वीडियोस बनाई हमने। तो मूसा भाई बताओ क्या सीन है आपको? सीन सबसे पहला भाईजान, मुझे तो एक चीज़ इसकी थोड़ी खटक रही थी, जो कि आपको भी खटकती है और सब लोगों को खटकती है, वो है इंजन प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, वो जो तो इसकी जो कार्बन फेंकता है ना, ब्लैक वाला, हाँ। कार्बन फेंकता है, वो तूने पिछली वीडियोस में बताया था कि उसका मसला क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन मेरे जहन में एक और मसला आया है, मैं अपना मसला सबसे पहले वो बताना चाहता हूँ। हाँ, बता। सबसे पहला मसला मेरे जहन में ये चीज़ आया है, जो सबसे मेजर फॉल्ट जो कंपनी खुद निकाल रही है। बाइक नो डाउट बहुत अच्छा बनाया है, इंजन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला वो निकालती है ऑयल का। जो ऑयल वो 10-30 वाला ग्रेड डालती है ना, वो बहुत ही इंतहाई घटिया ऑयल है। वो तो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। उसकी वजह इसकी वजह सुन ले, उसकी वजह होती है पतला ऑयल है। और बाइक का इंजन जब पहले वही डला हुआ था, बाइक का इंजन चला के मैं 1-2 किलोमीटर भी जाता था, इंजन सेका मार रहा होता था, बिल्कुल हीट बना रहा था, बहुत ज़्यादा हीट बना रहा होता था। ठीक है। और बाइक की हीट इतनी होती थी ना कि पास खड़ा नहीं होया जाता था। अभी हालांकि गर्मियाँ आई भी नहीं है। फ़र्क पता चला है जब मैंने मोट्यूल का ऑयल डाला है ना, उसके बाद फ़र्क दिखा है मुझे। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो हमारा भाई है हमजा, उसने मुझे कारपेटर की सेटिंग करके दी है ना, मैंने उसके बाद से कम 300 से 400 किलोमीटर चलाया है ऑयल। और अब ये सिलेंसर है तो खुद हाथ लगा के देख, ना साफ किया कुछ किया। वो हम क्लोजली दिखाएंगे, क्लोजली दिखाए, एक जर्रा बराबर भी इसके अंदर ना कार्बन नहीं है। और बिल्कुल शीशा, जिस तरह मेरा YBR का शीशा था ना और तुम्हारे बाइकों के, वैसे शीशा हो गया। और अब मैं मुतमईन हो गया हूँ। बेसिक फॉल्ट जो है ना भाई, कंपनी खुद निकाल रही है, वो जो इसका घटिया ऑयल डाल के, जो ये वाला ऑयल है, मैं सबको ये रेकमेंड करूँगा। और दूसरी बात, फिर बाइक पे बात पे आते हैं। सबसे पहले कारपेटर की अच्छी सी एडजस्टमेंट करवाएं, उसके बाद फिर ऑयल ये वाला यूज़ करें। बाइक में इंशाल्लाह लाख किलोमीटर तक भी कुछ नहीं होगा, ये बात का मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है भाई। हमने जब ये बाइक लेकर आए थे, मैंने उस पहली वीडियो में भी बता चुका था, जब हमने इसके साथ रेस लगाई है, रास्ते में बंद हो गया। मतलब कि इसने कहा मेरा बाइक रिजर्व लगा हुआ था और रिजर्व में 1.5 लीटर पेट्रोल होता है, तो वो मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर भी नहीं चला होगा, 23 से 25 किलोमीटर चला होगा, तो वो पेट्रोल सारा 1.5 लीटर उड़ा गया। और अब की एवरेज मैं तुझे खुदा गवाह है, मेरी एवरेज 40 दे रहा है। ठीक है, 40 लाजमी दे रहा है, 40 से ऊपर है, नीचे नहीं। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। ये 24 मॉडल हमने ख़रीदा है, 6000 किलोमीटर चला हुआ और गुड एज न्यू, बिल्कुल नया बाइक ही है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तक YBR G बेच के क्या एक्सपीरियंस पाया है? एक्सपीरियंस मुझे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत ज़्यादा लगा है। सबसे पहले इस बाइक की जो टॉर्क है ना, टॉर्क YBR की निस्बत बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़, इस बाइक के जो शौक है ना, शौक, वो मुझे YBR से बहुत अच्छे लगे हैं। अगले शौकों की बात ही मैं कर रहा, पिछले शौकों, क्योंकि जम पिछले शौकों पे बचता है, सॉफ्ट है। हाँ, वो बहुत सॉफ्ट है। और सीट की मैं कहूँगा कोई जवाब नहीं। ये 3 चीज़ें इसकी YBR से बहुत अच्छी हैं, 3 चीज़ें। ये अभी ना सबसे हार्ड मैक्सिमम पे हुए में है और अभी भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये अगर सॉफ्ट पे आ जाए तो क्या होगा? बारिश शुरू होगी। अंदर चले जाते हैं। आजा चलो चल भाग भाग वीका भाग, वो मेरे बाल उड़ जाए। ओ यार, सही नहीं बना। अभी बारिश शुरू हो गई थी और शुक्र अल्लाह का बचत हो गई है। अच्छा, कहाँ बात कर रहे थे यार? बात तो वहीं रुक गया। अच्छा, मैं तुझे बाइक नए सिरे से शुरू करता हूँ। बेसिक जो मैं पीछे तेरे लगा हूँ 2-3 दिन से, हाँ, वो चल रही है वीडियो? हाँ, चल रही है। अच्छा, तो वो बात ये है कि तुझे मैं सजेस्ट करूँगा ये बाइक, इसको अब तू छोड़ दे, क्योंकि मैं जिस चीज़ में मुतमईन नहीं होना, तो जो चीज़ का मुझे डाउट था ना, मेरा क्लियर हो गया। लिहाजा अब तू इस बाइक पे शिफ्ट हो जा। पहली बात तो ये है कि मैं क्यों करूं, दूसरी बात ये है कि तुझे YBR G ने पंगा कराया था कोई?
पंगा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे पास, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं उस भी वो नहीं करता। हाँ। उसको इसकी ये उससे ज़्यादा अच्छा है, ये उससे ज़्यादा अच्छा है। उसकी मैंने तुझे वजूहत बता देता हूँ क्या है। वजूहत मैं बता देता हूँ। बात ये है कि हॉर्स पावर में इतना कोई टू मच डिफरेंस नहीं है, इसलिए मुझे कोई गैप दिख नहीं रहा था। बाकी खूबसूरती नो डाउट, इसके कोई 1 करोड़ मार्क्स ले ले, इतना खूबसूरत बाइक है नहीं कोई। ये बात है कि इसके जो है ना खूबसूरती में नो डाउट इस कोई कंपैरिजन बनता नहीं है इसका। हाँ। अभी तक जितने भी 150 सीसी कैटेगरी के बाइक हैं, खूबसूरती में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, पहली चीज़ मैं तुझे कह रहा था कि एक बाइक को लेने की वजह मीटर की खूबसूरती है। उसके मीटर की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, इसकी निस्बत इसकी भी है, लेकिन उसकी इससे ज़्यादा खूबसूरती। लेकिन अब ये प्राइस टैग का भी फ़र्क आ जाता है। ये वाला मीटर आता है 18,000 रुपये का यामा का, उसका मेरे ख्याल से 28,000 का, 25,000 रुपये, 25 से 27,000 रुपये का मीटर है उसका। अल्लाह ना और करे, अल्लाह अब ना करे। मैं देखो बात पता है कि मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। ये अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, इसका हर पार्ट अलग अलग मिल जाता है। 1200 रुपये का ऊपर का केस है, 1000 रुपये का नीचे का केस है। ये मीटर हो जाता है ब्रांड न्यू। अल्लाह ना करे वो हिट करे, वो आपको पूरा मीटर ख़रीदना पड़ेगा। ये बात तो है, ठीक है, ये बात तो है। और प्रैक्टिकली की बात है। बाकी उसकी हेडलाइट 26 से 27,000 रुपये की लाइट है। टोटो में ख़रीदो 5,000 का वाइज़र है, 6,000 रुपये का कुछ है, 8,000 रुपये का कुछ है, तो पूरा कंप्लीट कॉस्ट निकाल के ये बनता है तकरीबन लगभग, अल्लाह भला करे, आपका 25 से 26,000 रुपये। ठीक है यार भाई, शशकों की बात कर रहा हूँ, शशके। अब 5 लाख रुपये खर्च रहे हो तो वो इतनी चीज़ें तो नहीं चुभनी चाहिए। जारी बात है, मैं तो यही चीज़ कह रहा हूँ ना, इसी वजह से कह रहा हूँ अपडेट का शशकों पे आ। ये बैठा हुआ ये जान में लगेगा खूबसूरती यार। वैसे भी ये भी ठीक है, खूबसूरत ही है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत है। पिछले YBR-G के साथ कंपैरिजन किया था, मैं कह रहा था ये क्या है, ये तो जानबूझ के लगा हुआ था। लेकिन अब सीरीज़ कह देता हूँ, ये 2 चीज़ों में कंप्रोमाइज़ को करना पड़ेगा। पहली चीज़, अगले शौक इसके ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत उसके YBR। सेकंड, पहली चीज़। दूसरी जगह पेट्रोल में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये देता है 50 की एवरेज, ये देता है 40 की एवरेज, अगर अच्छा हो। थर्ड कॉम्प्रोमाइज़ मैं बताता हूँ, जो कि इसका सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट है, वो है इसका CV कार्बोरेटर। ठीक है, इसके अंदर आता है बटरफ्लाई कार्बोरेटर आता है। ठीक है, ये नॉर्दर्न में ऊंचाइयों पे हाई एल्टीट्यूड में, मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे ये उससे बेहतर परफॉर्म करता है। और आपने CG 125 की कंडीशन भी वहाँ पे देख ली है, GR 150 की भी कंडीशन देख ली है, इस मोटरसाइकिल की भी कंडीशन देख ली है कि जब नॉर्दर्न वगैरह जाता है तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। मेरी बात सुन, मेरी बात जी, सुन, जी, जी। ये बात ना कर। ये जो कार्बोरेटर डाला है ना, कार्बोरेटर ये टॉर्क के लिए डाला हुआ है। इस बाइक की टॉर्क ना माशाल्लाह मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है, नो डाउट। इस बाइक की टॉर्क निकलता है, 150 नीचे से निकल जाता है। 150 सीसी हाँ, 150, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने GS भी तो रखा है ना, GS भी तो लिया है ना। हाँ, GS से ज़्यादा लगती है। अच्छा, GS की जो टॉर्क है ना निकलने की तेज़ी में, वो इससे कम है, लेकिन आगे वाले स्टेप पे जाके GS आगे निकल जाता है, नो उसकी डाउट। रीज़न है ना, इसमें आता है स्लाई वाला कार्बोरेटर। ठीक है, और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इसकी इनिशियल पिक ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एंड टॉर्क बिल्कुल बैठ जाता है। जबकि इधर है कि आपको एंड टॉर्क में आपको एवरेज भी मिलती है और स्पीड भी मिलती है। और इसकी इसलिए बटरफ्लाई जब ओपन होती है, क्लोज होती है, इसका थोड़ा सा जो इनिशियल रिस्पॉन्स है कम होता है, लेकिन रिलायबिलिटी ज़्यादा है। मेरा बात ये है कि इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा कहा जा रहा है या कितना बदनाम कर दिया। मोटरसाइकिल नो डाउट बहुत अच्छा है, 5 लाख रुपये आप पे कर रहे हो, आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है। ठीक है, और आज आके इसके इंजन पे बात ही होती है, इंजन थोड़ा कमज़ोर है। यार मेरी बात सुन, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तू बात, अच्छा बात ये है कि अभी यहाँ पे आके इसकी सारी बहस शुरू हो जाती है। वो भी कोई इतना बड़ा ही रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्दर्न एरिया में ये भी अच्छी परफॉर्म देगा, लेकिन इसका कार्बोरेटर एडजस्टमेंट वाला बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, EFI और कार्बोरेटर जो मैनुअल होते हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि इसकी हमें करनी पड़ती है मैनुअली ट्यूनिंग। ठीक है, अब नॉर्दर्न में अलग सिनेरियो होता है, आप शहर में चला रहे हैं अलग अलग सिनेरियो होता है। आपको नॉर्दर्न जाके इसका फ्यूल कम करना पड़ता है और शहर में रह के आपको फ्यूल ज़्यादा करना पड़ता है। फ्यूल कम करेंगे, एयर कम आएगी, फ्यूल कम आएगी तो आपका इंजन बिल्कुल मेंटेन चलेगा। अगर फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, एयर कम आएगी, वहीं पे इंजन मिसिंग करने लगेगा, चाहे कोई भी मोटरसाइकिल हो कार्बोरेटर वाला। EFI के बनिस्बत कह रहा हूँ। बाकी ये है कि ये इसकी भी अच्छा बाइक है यार, बड़े लोगों ने इस पर टूर किधर बबून वैली पता नहीं किधर फिर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है,
ये भी एक किस्मत की बात होती है, मशीनरी है, किसी टाइम भी कोई चीज़ की भी ख़राब हो सकती है, इसकी भी। हाँ। बहरहाल मैंने YBR बेचा 340 का, मेरा ऊपर 70,000 डला है। मुझे 2 साल अपग्रेड मॉडल, वो 22 मॉडल था, ये 24 मॉडल मिल गया। वो 32,000 चला हुआ था, 6,000 चला हुआ मिल गया। ऑलमोस्ट न्यू चीज़ ही मिल गई ना। हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ तो उस तरह की कोई डील ले ले, नहीं ले मिलती ले। तो मुझसे पैसे ले ले, पैसे ले ले। बात ये है यार, मैंने कल वीडियो डाली अपने मोटरसाइकिल की, मैंने कोई 1.5 लाख रुपए का सामान चढ़ाया ऊपर, हाँ। ठीक है। वो दोबारा लूँगा, फिर कीड़ा होगा, 5 लाख के ऊपर फिर 2 चीज़ें लगाऊंगा। लगा लगाया अच्छे पैसों में जाता है, बेच दे। क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें आलमो को नई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बने बनाई कम से कम- सरप्राइज में कोई चीज़ मिल तो जाएगी। कम से कम 5,000 किलोमीटर तो चला, ताकि मुझे मुतमईन कर सके। अभी तो हाँ ये बात है, ये बात। 6,300 में खरीदा था, अभी कितना चला चुका था नहीं? यार पेट्रोल ही इतना महंगा है। 200 किलोमीटर चलाया यार, क्या ओ भाई पेट्रोल ही इतना महंगा है यार। मैं जो है अच्छा, ना- ऑडी मशीनें लेके और मैंने पेट्रोल की दूसरे भी बातें। लिया ना, वो ज्यादा यूज करता हूँ, GS। वो कभी कभार GS भी नहीं भाई, ये स्कूटी यूज करता है। अगली असल बात बताता नहीं है ये। ये करता है इलेक्ट्रिक स्कूटी, इसको सुपरस्टार की खरीद के दी थी कुछ दिन पहले। सुपर एशिया थी भाई सुपरस्टार जो की। हमारे मोहल्ले का एरिया, अगर मैं उधर ये लेके निकलूं, इस तरह गलियों से लोग निकल रहे होते हैं, ठाठू आगे बाहर, तो फिर मैं इसको कहाँ से नुकसान पूरा करता रहूँ। इसका ये फिर भी बंदा- महंगा मिल जाएगा, स्कूटी का कुछ नहीं मिलता। स्कूटी का नहीं नहीं, और स्कूटी खैर है, उसकी खैर है, वो कोई मसला वो नहीं। 1 ये लाख मेरी रद्दी है। अपनी है, ये मेरी अपनी है। नहीं माशाल्लाह बेहतरीन मोटरसाइकिल ली है। ये बेसिकली मुझे बताने आया है कि भाई तू बाइक खरीद ले। मैं एक चीज अब इसको कहूँगा, कैमरा करीब करके दिखाए, वो इसका सिलेंसर। चले हम क्लोजली दिखाते हैं। क्लोज एक दफा सिलेंसर ये आप मुतमईन कर दूंगा। मैं चैलेंज करूंगा 90%, इधर 95% जो पाकिस्तानी लोगों के पास जो CB 150F है, वो अपने सिलेंसरों में ना उंगली डाल के देखें, उनके सिलेंसरों में काला कार्बन आता है या नहीं आता। तू कितने मोटरसाइकिल चेक कर चुका है अभी मैं तक? को 40 से 50 चेक कर चुका हूँ इस एक हफ्ते के अंदर। कैसे चेक किए? ये उंगली डाली है ना, हाँ। ये काला कार्बन आता है फुल। अच्छा अच्छा, हाँ ये चीज़ इब्रार भाई चेक कराओ, हाँ जी। इधर आओ, इधर हाँ, आओ। हाँ, हाँ। ये उंगली है, चलो उसमें उनमें तो ये डाली, ये वाली डाल के दिखाता हूँ। ये देखो कोई कार्बन नहीं है, ठीक है, बेहतरीन। और तेरे वाले बाइक का भी इतना का अंदर से दिखा कर लाइट मार के दिखा सकता है, वो चेक कर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान ये सेटिंग करानी है तो हमसे रब्ता कर लेना। हाँ बिल्कुल, ये हमसे कर लेना, क्योंकि मेरे भाई ने करके दिए, बड़ा कुछ सुच्चा पीस बना के दे दिए। और बाइक को थोड़ा क्लोजली दिखाते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन चमचम वाला बाइक है इसका, साफ़ सुथरा। यार अरे मुझे- जब लिया था ये कार्बन से भरा हुआ था। अच्छा मुझे इसी तरह मैं कार्बन एक नुक्स निकालना चाहूँगा जो मैंने नोट किया है। हाँ। इसके अंदर ड्यूल पिस्टन कैलिबर है, लेकिन उस तरह की बाइट नहीं है इसकी ब्रेक की। यार वो मैं भी 2 साल पुराना है ना, वजह ये भी हो सकती है खड़ा रहा है, हाँ। और इसकी जो ब्रेक लेदर हार्ड हो गए हैं, हो सकता है, उस हो वजह सकता से है। जो है ना ब्रेक उतना हाँ। काम नहीं कर रही। बहरहाल सुनने में आया इसकी YBR जैसी ब्रेक है। अच्छा ठीक है। YBR जैसी। मीटर ओ हो माशाल्लाह। भाई यहाँ पे पैसे पूरे यहाँ होते पे हैं। पैसे। दूसरे पैसे पूरे ये होते हैं भाईजान। इसके फ्रंट फेस से। भाईजान हमने तो क्या 5 एग्रेसिव इसका मुंह है यार। चेक कर भाईजान, ये 5 लाख में आ रहा है। लोग गाड़ियों पे करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लगा देते हैं, उनकी मीटर खूबसूरती लाइट, बस ये इसके इन्हीं चक्कर के लिए। ऐसा ही है ये। हमारी पहुंच में ये आ रहा तो हमने ले ये लिया। देखें जी, आपको दोनों की शक्ल दिखा देता हूँ। कौन सा बाइक आपको ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को स्पोर्टी पसंद होता है, कुछ लोगों को स्ट्रीट नेकेड क्लासिक डिज़ाइन पसंद होते हैं, ठीक है। लेकिन यामा ने ही ये ट्रेंड पाकिस्तान में लेकर आया कि भाई मॉडर्न क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। हाँ ये बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं हमारे, इनकी रिस्पेक्ट करें। इन्हें नहीं समझाया कि भाई मोटरसाइकिल क्या होता है, पाकिस्तान में समझाया, हाँ, ये ठीक है ना। नहीं तो हम होंडे रेडो पे फिर रहे थे। हाँ नहीं, होंडे भी अब 125 रेडो से आगे निकल गए हैं। होंडे भी अब रेडो से आगे निकल गए। नहीं बहुत, हाँ बिल्कुल है, होंडे वाकई। रेडो ने छोड़ दिए। तो ये है कि इसकी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, लेकिन बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब अगली वीडियो इंशाल्लाह नईम खान के साथ बनाएंगे, नईम खान भाई के साथ। हाँ, नईम भाई ताकि वो नईम भाई आपको- चला के बताएंगे क्या परफॉर्मेंस में इसके फर्क उनको उनके लगा। CG 150 के साथ हाँ करेंगे। वो उनके साथ ना, हाँ, वो उनको इस इंजन को जानते हैं ना। चल दुआ कर मेरा एक्शन कैमरा आ जाए, फिर इंशाल्लाह फिर चलेंगे। ओह शुगर मेरा। ओके ओके करे, डन चले, कर। ओके कर, डन कर, बंद कर, ज्यादा लंबी ना कर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।